कीर्तिमान सिंह, पीडीए समाजवादी पार्टी की राजनीति का वो फॉर्मूला है जिसे अखिलेश यादव लगातार अपने सियासी नैरेटिव का केंद्र बना रहे हैं। लेकिन अब इसी पीडीए की परिभाषा को लेकर के सियासत तेज हो गई उत्तर प्रदेश में। पीडीए का फॉर्मूला लगातार अखिलेश यादव बदल रहे हैं। अखिलेश यादव अलग अलग मौके पर पीडीए के अलग अलग मायने बताते रहे, क्रोनोलॉजी समझाते रहे। कभी पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक हो गया, यानी कि उन सामाजिक समूहों को एक राजनीतिक मंच पर लाने की कोशिश जिन्हें सपा अपना प्रमुख आधार मानती है, वोट बैंक मानती है। फिर पीडीए में पी को पंडित, पीडी को पंडित बता करके समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण समाज तक पहुंचकर संदेश दिया कि हम अगड़े के भी हैं। और अब पीडीए को प्रेम, दया और अपनापन जैसे सामाजिक मूल्यों से जोड़ करके इसकी परिभाषा को और व्यापक करने की कोशिश दिखाई दे रही है, यानी अवसर की राजनीति है। यानी सवाल सिर्फ 3 अक्षरों का नहीं है, पी, डी और ए का नहीं है। सवाल है कि क्या पीडीए अब एक तय सामाजिक समीकरण की परिभाषा, फॉर्मूला देता है या बदलते राजनीतिक समीकरणों के साथ विस्तार लेता हुआ चुनावी नैरेटिव है? क्योंकि 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले हर राजनीतिक दल अपने सामाजिक गठजोड़ को मजबूत करने में जुटा हुआ है। ये जो ग्राफिक्स दिखा रहे हैं वो भी जरा देखिए, कैसे अखिलेश यादव ने समय समय पर पीडीए की परिभाषा बदली है। पढ़िए उसको। बीजेपी हिंदुत्व, विकास और सुशासन के मुद्दों के साथ अपने सामाजिक आधार को साधने की कोशिश कर रही है यूपी में। वहीं समाजवादी पार्टी पीडीए के जरिए पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और दूसरे सामाजिक समूहों को अपने साथ जोड़ने का संदेश दे रही है। इसी बीच लखनऊ में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की 5वीं पुण्यतिथि और हिंदू गौरव दिवस कार्यक्रम में अभी आपने सुना मुख्यमंत्री को। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के पीडीए पर सीधा हमला बोला। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोग परिस्थितियों के अनुसार, अवसरवादी राजनीति के अनुसार राजनीतिक अर्थ बदलते रहते हैं, अपने समीकरण बदलते रहते हैं, सोशल इंजीनियरिंग करते रहते हैं। सीएम ने तंज कसते हुए कहा कि कभी पी की परिभाषा पिछड़ा, कभी पंडित और कभी वो भी समय आएगा, आप देखते जाइए कि पीडीए में पी का मतलब पाकिस्तान हो जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पी का मतलब पाकिस्तान हो जाएगा। यह भी कर सकती है समाजवादी पार्टी। यानी बीजेपी और सपा के बीच अब लड़ाई सिर्फ वोट बैंक की नहीं है, सामाजिक पहचान, राजनीतिक नैरेटिव और 2027 के लिए नए समीकरण गढ़ने की भी है। पीडीए का फॉर्मूला क्यों बार बार बदल रहा है? सवाल सीधा है। पीडीए की बदलती परिभाषा, सवाल नंबर 1 कि क्या अखिलेश की सामाजिक इंजीनियरिंग है, सोशल इंजीनियरिंग है? सवाल नंबर 2 कि क्या पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक से आगे बढ़कर के पीडीए का विस्तार सपा के लिए नए वोटरों की तलाश है, वोट बैंक बढ़ाने की कोशिश है? और सवाल नंबर 3, सबसे बड़ा सवाल यह है कि 2027 की जंग में बदले हुए पीडीए का फॉर्मूला बीजेपी के हिंदुत्व बनाम सपा के सामाजिक समीकरण की लड़ाई को कितना प्रभावित करेगा? बीजेपी का ट्रैक है हिंदुत्व, लेकिन अखिलेश यादव समेत विपक्षी पार्टियां अब नई राग अलापती हुई कास्ट की पॉलिटिक्स करना चाहती हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं, अपने राहुल गांधी की भाषा को, राहुल गांधी के उस सवाल पर गौर कीजिए जरा। ओबीसी को लेकर के वो नए कॉलम की मांग कर रहे हैं, जनसंख्या जो जनगणना होगी। कांग्रेस पार्टी भी इस मुद्दे को अब लेकर चल रही है, जातीय जनगणना को लेकर के, क्योंकि उनको भी पता है कि उत्तर प्रदेश में जो राजनीति है जातियों के इर्द गिर्द ही है। ऐसे में उनको फायदा हो सकता है। तो कांग्रेस पार्टी भी इस ट्रैक पर, इस पिच पर चल चुकी है। कांग्रेस पार्टी भी कह रही है कि ओबीसी का कॉलम क्यों नहीं है? जो 40 प्रश्न जारी किए गए हैं जनगणना के, उसमें सभी जातियों के अलग अलग कॉलम क्यों नहीं है? राहुल गांधी ने इस पर सवाल उठाया।
और उसमें भी उन्होंने विवादित बयान जोड़ दिया कि अगर ओबीसी सड़कों पर आ जाए तो क्या स्थिति होगी। वही स्थिति होगी कि भाई जैसे जेएनजी प्रोटेस्ट में हुआ। ये भड़काऊ बयान, उस पर भी सियासत पर सवाल है। लेकिन अखिलेश यादव ने तो अब नया ही फॉर्मूला दे दिया। अभी देखते जाइए कितने फॉर्मूले पीडीए के आते हैं। प्रेम, दया, अपनापन। जैसे राहुल गांधी कहते हैं ना, राहुल गांधी कहते हैं कि मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। उसी ट्रैक पर अखिलेश यादव आगे कह रहे हैं कि हम प्रेम, दया, अपनापन दिखाते हैं। पीडीए का मतलब यही होता है। क्या कुछ कहा है अखिलेश यादव ने, सुनिए जरा, उसके बाद मेहमानों से परिचय कराऊंगा। की तरह रंग बदलने वाले लोग कैसे परिभाषा करते हैं। पी की परिभाषा पहले पिछड़े से, फिर पी की परिभाषा पंडित से, और आप देखना एक दिन वे पी की परिभाषा पाकिस्तान से भी कर देंगे। ये वही लोग हैं। हमें दुख हुआ था और अत्यंत कष्ट हुआ था। मैंने प्रदेश में पिछले 9 वर्ष में 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों के मृत्यु होने पर तीनों के कार्यक्रमों में भाग लेने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ, और तीनों अलग अलग दल के थे। एक सरदेव बाबूजी, हमारी पार्टी के नेता, हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत, उनका दुखद निधन होता है। और दुखद निधन के बाद हमारे लिए अवसनीय था, प्रधानमंत्री जी सारे कार्यक्रमों को छोड़ करके दिल्ली से सीधे लखनऊ में आए। उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। मायावती जी ने आकर के उस दायित्व का निर्वहन किया और बाबूजी को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। लेकिन दुर्भाग्य कितना शर्मनाक था। समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कितना द्वेष वे हमारे नेता से रखते हैं, कितना द्वेष रखते हैं। उन्होंने बाबूजी को प्रत्यक्ष जाकर के श्रद्धांजलि देने की बजाय शब्दों से भी नहीं कोई कुछ व्यक्त किया। बहनों और भाइयों, इससे बड़ा अपमान ये जातीय अपमान है, और ये हर उस हिंदू का अपमान है जिसको लगता है कि बाबूजी का जीवन सनातन मूल्यों के लिए, हिंदू गौरव के लिए समर्पित था। उस हर हिंदू का अपमान था ये, क्योंकि बाबूजी अपने उन मूल्यों के लिए समर्पित थे जो उन्होंने कहा वो करके दिखाया। और ठीक कहा यहां पे साक्षी जी महाराज ने, ये लोग कब क्या बोले कोई भरोसा नहीं। यानी जिस वैसे गिद्ध हैं, जिस पेड़ पर चढ़ेंगे उसको ही सुखा डालेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुना आपने, वो कह रहे हैं ये लोग ऐसे गिद्ध हैं जिस पेड़ पर चढ़ेंगे उसी को गिरा देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये पीडीए की राजनीति में इनकी अपनी राजनीति छिपी हुई है। आइए जरा मेहमानों से परिचय करा दूं, इसी पर डिबेट करेंगे। हमारे साथ राघवेंद्र जी जुड़ गए हैं। राघवेंद्र सिंह जी, बीजेपी के प्रवक्ता, राघवेंद्र जी का बहुत स्वागत करूंगा मैं। हमारे साथ अशोक कुमार तिवारी जी जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक तिवारी जी का बहुत स्वागत। हमारे साथ संदीप मिश्रा जी जुड़ गए हैं, संदीप मिश्रा जी का बहुत स्वागत, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सबसे पहले मैं अशोक कुमार तिवारी जी आपसे ही शुरू करूं। अशोक जी, पीडीए का अब नया फॉर्मूला एक बार फिर से हमें देखने को मिल गया है, प्रेम, दया, अपनापन। ये सर प्रेम, दया, अपनापन किससे, जरा फॉर्मूला समझाइए सर। ये कब तक ये पीडीए का फॉर्मूला समाजवादी पार्टी बदलती रहेगी? इस पे लगाम भी लगेगा कि ऐसे ही एक्सपेंड होता जाएगा? ये अभी क्या क्या और आएगा इसमें? देखिए सर, ये एक भावनात्मक शब्द है। प्रेम, दया, भावना का शब्द है।
और ये जो भावना हमारी पार्टी के अंदर है, उसी भावना की बात की है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। हम प्रेम, दया और अपन को सबसे बड़ा धर्म मानते हैं। ये धर्म की बात है, और ये धर्म हमारा सनातन कहता है और सभी धर्म कहते हैं। सभी धर्म प्रेम, दया, अपन, ये सारे धर्मों का निचोड़ है एक तरह से। चाहे आप क्रिश्चियन ले लीजिए, चाहे आप गुरु गोविंद सिंह जी का ले लीजिए धर्म, गुरु नानक देव जी का धर्म ले लीजिए, चाहे आप इस्लाम ले लीजिए, सभी धर्मों का निचोड़, जैन ले लीजिए, सभी धर्मों का निचोड़ एक ही है, प्रेम। प्रेम ऐसा शब्द है जिस पर सभी धर्म आधारित हैं, और हमारा संविधान भी आधारित है। हमारा संविधान भी प्रेम, दया, अपनापन की भाषा में ही तो लिखा गया है। सच्चाई सर ये है, जो निचोड़ है वही तो कहते हैं राष्ट्रपति जी, और क्या कहते हैं? जो पीडीए का निचोड़ है वो प्रेम, दया, अपनापन ही है। ये जो है समरसता की बात जो हम करते हैं, भाईचारे की बात जो करते हैं, हम आपसी सद्भाव की बात करते हैं, हम विकास की बात करते हैं, हम सबको बराबर करने की बात करते हैं, सामाजिक समीकरण की बात करते हैं। तो ये क्या है? ये प्रेम ही तो है कि सबको आगे आने का मौका मिलना चाहिए। आज जो हमारा लक्ष्य है कि समाज में सभी वर्ग के लोगों को आगे आने का हक है, अधिकार है, उनको आरक्षण का हक मिलना चाहिए। आरक्षण का हक नहीं मिल रहा है इस समय। भारतीय जनता पार्टी ने तो सबको दुखी कर दिया है। किसान दुखी हैं इस समय, नौजवान दुखी हैं इस समय, पिछड़े अत्यंत दुखी हैं, और दलित भी दुखी हैं। किसी को उनका अधिकार नहीं मिल रहा है। यही तो हमारी बात है, और यही हम यही लेके आगे बढ़ रहे हैं। और भाजपा के पेट में खलबली भी इसमें मची हुई है, क्योंकि उनकी कलई खुल गई है। आज 2014 से सरकार केंद्र में है, 17 से उत्तर प्रदेश में है, सारे वादे खोखले साबित हुए हैं। 2 करोड़ रोजगार की बात करते थे, किसानों की आय दोगुनी करने की बात करते थे, डॉलर को रुपए के बराबर करने की बात करते थे। क्या सारी बातें इनकी खोखली साबित हुई हैं? आज ये सेना में 4 साल की नौकरी दे रहे हैं। हालात क्या से क्या कर दिया इन्होंने। किसान अलग परेशान, जवान, सेना के जवान जिनको पूरा प्रेम मिलना चाहिए, उनके साथ प्रेम नहीं किया जा रहा है। उनको भी जो है आज 4 साल की नौकरी सेना में दी जा रही है। हालात क्या से क्या कर दिए हैं। आज हमारे राष्ट्रपति जी ने स्पष्ट कहा है 27 सरकार बनेगी हमारी, तो हम तुरंत पहला काम करेंगे, सरकारी नौकरियां जो खाली पड़ी हैं, जिस तरह से रिक्त पड़ी हैं, जिस तरह से परीक्षाएं लीक कराई गई हैं, हम उनकी भर्ती करेंगे। हम पिछड़ों को उनका अधिकार देंगे। जो भर्ती घोटाला हुआ है, शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ है, उस तरह की घटनाएं हुई हैं आज देश में, आज उत्तर प्रदेश में। क्या जुर्म नहीं ढाया है। सभी तरह के जुर्म ढाए गए हैं आज। उन जुल्मों से निजात दिलाने के लिए हमने महिलाओं को भी कहा है कि महिलाओं को 40,000 रुपए देंगे। सच्चाई सर ये है, इन्हीं के आधार पर हम आज चुनाव में जा रहे हैं, और चुनाव में हमें भारी सफलता मिलेगी, क्योंकि जनता हमारे साथ है, जन समर्थन हमारे साथ है। जन समर्थन आज राष्ट्रपति जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बेचैन है 27 में। जी सर, ठीक है अशोक जी। मुझे तो अशोक जी लाइए जरा, सभी लोगों को स्क्रीन पे लाइए। मुझे तो अशोक जी चिंता होने लगी है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं की कि भाई अभी अखिलेश जी कितने पीडीए के फॉर्मूले चेंज करेंगे और आप लोगों को कितना जवाब देना पड़ेगा और कैसे जवाब देना पड़ेगा। मुझे तो आप लोगों की चिंता हो रही है, पीडीए में अभी क्या जुटेगा और आप लोग कैसे उसको डिफेंड करेंगे, इस बात की चिंता है। अब मुझे तो ये भी लग रहा है कि अब कांग्रेस से ज्यादा नजदीकियां बढ़ रही हैं और उसका असर दिख रहा है आप लोगों के ऊपर, क्योंकि राहुल गांधी कहते हैं ना कि मोहब्बत की दुकान खोलते हैं हम लोग तो मोहब्बत की दुकान खोलते हैं, और अखिलेश यादव ने कह दिया कि भैया हम प्रेम, दया, अपनापन की भावना से चलते हैं, तो उसमें मोहब्बत ही आ गया। तो कांग्रेस से नजदीकियां बढ़ने का भी ये संकेत है। अब देखते हैं आप लोग कितनी सीट देते हैं उत्तर प्रदेश में। छोटे भाई की भूमिका में रखते हैं कि बड़े भाई की भूमिका में तो आप ही लोग रहेंगे, ये तो तय है, लेकिन कितनी सीट देते हैं कांग्रेस पार्टी को, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। चलिए अब राघवेंद्र जी के पास मैं चलूं। राघवेंद्र जी, पीडीए का फॉर्मूला लीजिए सर, एक बार फिर से आप लोगों के लिए एक नई चुनौती खड़ी कर दी, मानते हैं क्या? एक बार फिर से पीडीए का फॉर्मूला बदल गया है। ये 7वीं बार मुझे लग रहा है कि ये बदल रहा है फॉर्मूला। दिखाइए जरा कितनी बार पीडीए का फॉर्मूला बदला है, वो उस ग्राफिक्स को चलाइए जरा। देखिए, जून 2023, अक्टूबर 2023 में, मार्च 2026 में, अगस्त 2026 में, अगस्त 2026 में, ये करीब 5-6 बार ये बदल गया फॉर्मूला। आपको क्या लगता है और भी बदलेगा आने वाले समय में पीडीए फॉर्मूला, राघवेंद्र जी? देखिए कीर्तमान जी, ये जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आते हैं या वरिष्ठ नेतागण आते हैं या अन्य दलों के आते हैं जो हमारे विपक्षी लोग हैं, वो सिर्फ वही रटी रटाई भाषा का गाना गाने लगते हैं।
जनता बेचैन है हमें वोट देने के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अत्याचार किया है, सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं, बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई, वही रटी रटाई भाषा, डिबेट चाहे किसी विषय को, वही अपना जो है राग गाने लगते हैं। देश की जनता देखती है चैनलों को, भाई ऐसे मत बातें किया करिए, लापरवाही से डिबेट में मत बैठा करिए। या तो आपके पास बोलने के लिए कंटेंट नहीं है, या आप बनते नहीं है, या आपके समाजवादी पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश को काम धाम नहीं किया है। अब मैं बात करता हूं कीर्तिमान जी इनके पीडीओ को लेकर के। अब ये चाहे पीडीओ को लेकर के जितने भी कलाबाजी कर लें कीर्तिमान जी, चाहे पी का मतलब कुछ भी बता ले, पंडित बता ले, पीड़ित बता ले, पिछड़ा बता ले, ए का मतलब आधी आबादी बता ले, अल्पसंख्यक बता दे, कुछ भी बता ले, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इनको अब दोबारा प्रयोग करने के मूड में है नहीं कीर्तिमान जी। बात होती है विश्वसनीयता की। अब ये पीडीए में उलझे पड़े पिछले 1 साल से, जब से इनका गठन हुआ, पीडीए। अरे भाई बताइए, 4 साल आप 4 बार टर्नओवर आपकी सरकार रही है, आपने काम धाम क्या किया है? हमारे ऊपर तो खूब आरोप लगाते हैं, हम लोग सुनते भी हैं। तो अरे आप बताइए करिए, हम लोगों ने इतना विकास किया है, इतने सुशासन के आयाम स्थापित किया, उत्तर प्रदेश में आर्थिक स्थिति ये थी, उत्तर प्रदेश में अराजकता की स्थिति थी। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश बिल्कुल भयंकर आग में जल रहा है, अराजकता के आग में जल रहा है, विकास कोई नहीं। ये चर्चा करिए, क्यों नहीं करते हैं? विधानसभा में घेरिए, किसने रोका है आपको? उत्तर प्रदेश ने लोकसभा में एक बात पूछूं कीर्तिमान जी, राघवेंद्र जी, आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि पी का मतलब कभी पाकिस्तान भी हो जाएगा। मतलब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बात कही क्यों? पी का मतलब पाकिस्तान समाजवादी पार्टी कर देगी क्या? ऐसा हो सकता है? ये तंज कसा हुआ है। ये जिस प्रकार से हल्की राजनीति करते हैं, वो हल्की राजनीति में तंज इनको कसा है कि पी का मतलब ये होता है। ये लोग लेके चले थे पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अब न जाने क्या क्या परिभाषा करने लगे हैं। तो माननीय योगी जी ने कहा हाँ किसी समय इसका पाकिस्तान भी ये लोग कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। भाई ये लोग राजनीति सकारात्मक करिए भाई, रचनात्मक विरोध करना सीख गए लोग जी। आप अपने नेताओं को बताइए, इस प्रकार की वाहियात बातें करने का समय चला गया है। ठीक है, लंबे समय तक एमवाई, पीडीए, अरे इससे कुछ होना धाना कुछ नहीं है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जनता आज ही जा चुकी है। ठीक है, लगातार 9वें साल हमारी सरकार चल रही है, 2 चुनाव आप हार चुके हैं, अब आप यहाँ पीडीए लेकर के बैठे हुए। अरे भाई कम से कम तर्कों के आधार पर बात की बात रखा करिए। बताइए 4 बार आपकी कार्यकाल रही है, क्या विकास के काम हुए थे? हम लोगों ने किस तरीके से अराजकता की है, किस तरीके से नौकरी नहीं दी है? आप लोगों ने 90,000 नौकरी दी थी, हम अभी तक 9 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी दिए बैठे हैं। कैसे आप कह सकते हैं बताइए? बेरोजगारी दर 13.5% थी, आज की तारीख में 2.5% है बेरोजगारी दर। कैसे आप कह सकते हैं? आपके पास कोई तर्क नहीं है, बस भाई रेटी गाना गाने लगते हैं। भाई ये गाना गाना बंद करिए, पीडीए जो है उसको बताइए। ठीक है राघवेंद्र जी, हमारे अखिलेश, ठीक है राघवेंद्र जी, पीडीए में आ रहा हूं, आपके पास नया क्या प्रयोग करना चाहिए जी? ठीक है, आपके पास आ रहा हूं, लेकिन पीडीए का मतलब पाकिस्तान भी हो जाएगा क्या? अशोक तिवारी जी, अब तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चंदा चोरी का भी एक काट ला दिया कि आप लोग जो आरोप लगा रहे थे बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने चंदा चोरी करवाया, उस पर मुख्यमंत्री ने अभी कुछ दिन पहले 2 दिन पहले हमने डिबेट भी की थी कि भाई मुख्यमंत्री ने कह दिया कि भाई राजस्व की चोरी करके लोग बाहर इन्वेस्ट कर चुके हैं, ये लोग उत्तर प्रदेश की जनता के खजाने को चोरी किए हैं, राजस्व की चोरी हुई है। मतलब तुम डाल डाल पे तो मैं पात पात पे, यही उत्तर प्रदेश की राजनीति में ही हो रही है। आप लोग फॉर्मूला चेंज कर रहे हैं, उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलग लगातार आपके ऊपर निशाना साध रहे हैं। तो ये आज जो अशोक जी मुख्यमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान भी हो सकता है पीडीए का, आप कैसे देखते हैं? तो उसके बाद मैं संदीप मिश्रा जी के पास माफी के साथ तुरंत आऊंगा, जल्दी लौटूंगा। एक जवाब अशोक जी। देखिए भाई, इस समय मुख्यमंत्री जी टोटल जो भी बोलते हैं, उनको बोलने के लिए कुछ मिलता नहीं है तो कुछ भी बोल जाते हैं। हालात क्या से क्या हो गई है। एक समय भाजपा पर लोग भरोसा करते थे, भाजपा का एक तरह से समय था, अब भाजपा का समय जा चुका है। भाजपा की कलई पूरी तरह से खुल चुकी है, भाजपा पूरी तरह झूठी साबित हो गई है। आज भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा जो हथियार था सनातन की बात करते थे, सनातन पर पूरी तरह से कलई खुल गई, फ्लॉप हो गए। सनातन में चढ़ावा चोरी एक बहुत बड़ा अपराध है, जिसको महापाप कहा जाता है। बटुकों की चोटियां खींचना एक महापाप है, जिसको आपके पाठक ने भी आके कहा है कि महापाप किया गया है। बटुकों की
भोले भाले जो है वेद पाठी की चोटियां खींची गई, घसीटा गया उनको, 85 वर्ष साधु के साथ अत्याचार किया गया, घसीटा गया। ये निहायत दर्दनाक है। इसके कोई भी इसे अच्छा नहीं कहेगा, आप भी अच्छा नहीं कह पाएंगे। आप कितने भी एंकर हो, अंबेडकर दूर से पूछा जाए आपसे तो आप कहेंगे बहुत ही घृणित कार्य हुआ। हर कोई कहता है घृणित कार्य हुआ, कौन नहीं कहता है। शंकराचार्य जी के लिए आप माने ना माने, उनको शंकराचार्य माने या ना माने, लेकिन एक संत हैं और उनके साथ कैसा अन्याय हुआ, जुर्म हुआ, जिस पर उफ तक नहीं किया योगी जी ने। योगी जी कहलाने लायक रही नहीं गए। आज पाठक ने भी बोला, केशव मौर्य ने भी बोला, सभी ने डैमेज कंट्रोल करने की बात करी, कहा कि उनमें कार्रवाई की जाएगी, अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर। कोई कार्रवाई नहीं की गई। एक भी व्यक्ति की कार्रवाई की गई हो तो आप बताइए, चैनल पे बोलिए कि नहीं कार्रवाई ब्रजेश पाठक जी ने भक्तों का सम्मान तो किया, दंडित नहीं किया किसी को। तो सनातन से दूर हो गए। हमारा कहने का मतलब है सनातन में बटुकों की बड़ा सम्मान है, वेद पाठी का बड़ा सम्मान है। शंकराचार्य शंकराचार्य की लखनऊ में कुटाई की थी आपने, उन्हीं शंकराचार्य की कुटाई की थी, याद करिए। इसके अलावा हजरतगंज चौराहे को शंकराचार्य की कुटाई की थी आपकी सरकार। राघवेंद्र जी, आपके पास इसके अलावा कुछ बोलने के लिए है ही नहीं। ये बोल हमारे पास बहुत कुछ है। आज के सब्जेक्ट पर रहिए, पीडीए का मतलब बताइए, पीडीए का मतलब बताइए, इस विषय में चर्चा कई बार हो चुकी है, सैकड़ों डिबेटें हो चुकी हैं। आदित्यनाथ ने क्षमा मांगा, आगे पीडीए क्या लेकर आएंगे बताइए, आदित्यनाथ को मत करिए। आप पीडीए का मतलब बताइए, ये ज्ञान मत दीजिए, ज्ञान मत दीजिए, ज्ञान मत दीजिए, पीडीए का मतलब बताइए। योगी आदित्यनाथ जो कि रह गए खाली अब अहंकारी पुरुष है। अहंकार विष्णु जी का आहार है, जो आहार जा चुका है विष्णु जी का। अब आप जमीन से भी नीचे आ गए हैं। आपको हारना है, बुरी हार हारना है, 27 में खदेड़े जाएंगे सनातनी जनता। अच्छा रुकिए, आपको नहीं उत्तर प्रदेश के, यूपी के, अच्छा रुकिए ना, यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश, आप बौखलाहट में है, अच्छा रुकिए ना, अनाप बयान अशोक जी रुक जाइए, बौखलाहट के बाद में अशोक जी हॉल्ट ये बयान बौखलाहट। अच्छा रुकिए, डिप्टी सीएम डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, एक मिनट आ रहा हूँ, डिप्टी सीएम आ रहा हूँ राघवेंद्र जी आ रहा हूँ, लेकिन डिप्टी सीएम जी इनको विषय में लाया करिए, कीर्तिमान जी को विषय में लाया करिए। मैं यही तो कहता हूँ, ये लोग विषय में होने जा रही है। आप क्यों है राघवेंद्र जी, बताइए पीडीए का मतलब जिस विषय में डिबेट है, बौखलाहट में बताइए ना। अरे बताइए कीर्तिमान जी, मुझसे पूछे, मैं सब बातें बताऊंगा। अपमान करते हैं, कीर्तिमान जी बताएंगे, मैं सब बातों का जवाब दूंगा। थोड़ी किया है आपने शासन का, अरे कमाल की बात करते हैं, कहाँ पे आ जाते हैं, शासन याद नहीं हो गए हैं, इस पर कैसे ना बोला जाए, बोलो नहीं। अरे विषय में रहिए, सुन लिया आपकी, ठीक है, अंदर ज्ञान मिल गया हमें। अशोक जी पीडीए बताइए, पीडीए क्या है? आप सनातन की बात मत करिए, आपको मुझे अच्छी नहीं लगती है, सनातन सब अच्छा नहीं लगता है आपको। अच्छा वो सबके द्रोही है, वो तो सनातन सब अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, लाइए हटाइए दोनों लोग नहीं है। ठीक है, हो गया, अरे सनातन हो गया सब आपके मुंह से अच्छा राघवेंद्र जी, हो गया राघवेंद्र जी, हो गया राघवेंद्र जी, हो गया। आ रहा हूं आपके पास राघवेंद्र जी, तुरंत आ रहा हूं। मैं एक कमेंट ले लूं पहले संदीप मिश्रा जी से। संदीप मिश्रा जी बुलाइए स्क्रीन पे। संदीप जी, अब मैं तो अशोक कुमार तिवारी जी से कह रहा हूं कि भाई पीडीए का ये जो नया प्रेम दया अपनापन है, इसका फॉर्मूले का क्या, इसके पीछे आशय है, बता दीजिए। वो बताने को तैयार नहीं, आप ही बता दीजिए जरा संदीप मिश्रा जी। नहीं, आ रहा हूँ निचोड़ है, निचोड़ है, सृष्टि का निचोड़ है, पूरा सृष्टि इसी पर आधारित है, पूरा जीवन आधारित इसी पर है। अरे बोल लेंगे अब संदीप मिश्रा जी बोलिए। आ रहा हूँ आपके पास अशोक जी, संदीप मिश्रा बोलिए, संदीप जी बोलिए। जब तक बहन सुश्री मायावती जी जिंदा है हम लोगों के बीच, जब तक बहन सुश्री मायावती जी हैं हम लोगों के बीच, तब तक हम लोगों को जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि प्रेम दया अपनापन सपा का क्या होता है। हम लोग बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं उन्होंने किस तरह से परिचय दिया था प्रेम दया और अपनापन का हमारी बहन मायावती जी के साथ जो है। आप विषय पर मैं ला रहा हूं अपनी बात जो है, जो पाकिस्तान वाली आ रही है। आपको लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी ने ऐसे कह दिया, महाराज जी ने ऐसे कह दिया, महाराज जी ने ऐसे नहीं कहा। आप अगर ऑब्जर्व करेंगे कांग्रेस का, समाजवादी पार्टी का, दोनों का स्टैंड लगभग जो भी विषय इधर पिछले 6 महीने, साल भर या 2 साल से चल रहे हैं, एक ही रहता है। चाहे वह वंदे मातरम का हो, चाहे एफआईआर का मामला हो, चाहे बंगालियों को, रोहिंग्यों को भारत से बाहर भेजने का मामला हो, किसान आंदोलन, सभी पर कहीं न कहीं एक रुख रहता है। लेकिन
अब आप कहेंगे कि राजनीतिक दल है, राजनीति नहीं करेंगे तो करेंगे क्या? राजनीतिक दल अगर राजनीति करते हैं तो चुनाव जीतते हैं, विपक्ष में आते हैं या सत्ता पक्ष में आते हैं। क्यों? उदाहरण मैं दे रहा हूं, पंजाब में चुनाव हुआ, सरकार जीती, विपक्ष में आई। तमिलनाडु में चुनाव हुआ, विपक्ष जीता। हिमाचल में चुनाव हुआ, विपक्ष जीता, सत्ता पक्ष हटा। लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को राजनीति करना नहीं है, अराजकता फैलाना है। और अराजकता फैलाने में क्या है? बहुत बड़ा आरोप है तो। अराजकता फैलाने में क्या है? हाँ, अराजकता फैलाने में क्या है कि देश में एक तरफ तो सत्ता पक्ष होगा लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष नहीं होगा। विपक्ष नहीं होने से क्या होगा कि एक बहुत बड़ी आबादी जिसकी आवाज सुनी जानी चाहिए थी सदन के अंदर, वह आवाज उस सदन के अंदर नहीं पहुंचेगी, जिससे शासन सत्ता के प्रति लोगों के अंदर जो है एक अविश्वास और एक कहते हैं बद पैदा होगा और लगेगा हमारा सिस्टम है ही नहीं पूरी तरह से। तो अगर ये लोग राजनीति करते तो शायद 99 पे नहीं आते। अगर ये लोग राजनीति करते तो निश्चित ही विपक्ष में एक मजबूत स्थिति होती और लोकतंत्र मजबूत होता। इनको लोकतंत्र मजबूत करना ही नहीं है, मैं सीधा कह रहा हूं। इनको भारत को एक रखने में कोई दिलचस्पी नहीं है और शायद इसीलिए वो कर रहे हैं। नहीं तो वंदे मातरम जैसा मामला जिसपे पूरे कांग्रेस ने, वंदे मातरम पे मैं ले आ रहा हूं, थोड़ा सा मैं विषयांतर कर रहा हूं, लेकिन नहीं, इसका कनेक्शन उसमें आएगा, वंदे मातरम आएगा। प्रेम में वंदे मातरम भी आएगा, अपनापन में वंदे मातरम। हाँ, जो वंदे मातरम 1905 में बंगाल विभाजन के समय से लेकर के बंगाल विभाजन अंग्रेजों द्वारा वापस लिए जाने तक 6 स्टैंजा गाए जाते थे। हिंदू मुसलमान मिलके गाते थे। वह स्टैंजा जो है कम्युनल हो गया 1937 में आते आते। दूसरी बात, 1947 के बाद दूरदर्शन आता है। दूरदर्शन पे सुबह 5 बजे वंदे मातरम कांग्रेस बजवाती है। दूरदर्शन के लोगों के नीचे सत्यम शिवम सुंदरम लिखवाती है, लेकिन फिर उसी चीज को डिस्कार्ड कर रही है। अरे नहीं जी, सत्यम शिवम सुंदरम तो कम्युनल है, नहीं जी वंदे मातरम तो नहीं बजना चाहिए। तो भाई जब आप अपनी ही बातों को डिस्कार्ड करके एक तरह से कहें कि ऐसी अराजकता पैदा करना चाहते हैं जहां पर जो संविधान है, जो संसद है, उसके प्रति लोगों के अंदर अविश्वास पैदा हो, और इसीलिए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भी बन जाएगा पीडीए के नाम पे जो है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं पीडीए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी के अलावा कीर्तिमान जी कुछ नहीं है। एक पार्टी जिसमें सिर्फ एक जाति के लोग और एक मजहब के लोगों का रिप्रेजेंटेशन हो, वह कैसे कह सकती है? बार बार पोस्ट जो बदल रही हो, कह रही हो कभी पंडित हमारा है, और इन्होंने पोस्ट में अपने क्या कहा? पिछड़ों को नौकरी देंगे। आप बात पंडितों की किए लेकिन नौकरी पिछड़ों को देंगे। अरे भाई जब आप पंडितों के भी है, कहिए ना ब्राह्मणों के लिए भी रिजर्वेशन की बात करेंगे, कहिए ना क्षत्रियों के लिए भी रिजर्वेशन की बात करेंगे। आप पिछड़ों तक की बात क्यों करेंगे भाई? क्योंकि आपको पता है रिजर्वेशन तो पिछड़ों को देना है, लेकिन पंडित के नाम पर राजनीति करनी है। संदीप जी समझ गया। अशोक कुमार तिवारी जी, यानी कि मूल रूप से एक 100 बात की एक बात संदीप जी कह रहे हैं कि ये अवसरवादी राजनीति है। अवसर जब जैसे जैसे मिल रहा है, जैसे जैसे अवसर देख रहे हैं अखिलेश यादव, वैसे वैसे पीडीए का फॉर्मूला चेंज हो रहा है। और आपने संदीप मिश्रा जी ने पाकिस्तान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्यों कहा, उसको भी सिंप्लीफाइड कर दिया। उसके पीछे भी उन्होंने आशय बता दिया। अशोक जी देखिए, भाई ने क्या कह दिया क्या नहीं कह दिया, उनके अपने विचार हैं। वो स्वतंत्र है, आज पैनल में है, कुछ भी अपनी बात रख सकते हैं। उनकी बात पर विशेष रूप से मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। कारण क्या है कि टिप्पणी करना फालतू बात हो जाएगी। मैं अपनी बात कहूंगा, जाहिर है अपनी बात कहूंगा, मैं अपनी बात में कहने जा रहा हूं। सच्चाई सर ये है, मैंने पहले भी बता दिया, प्रेम दया अपनापन ये सृष्टि का एक तरह से नियम है, और सृष्टि में तो जो भी धर्म है सभी धर्मों ने इसको अपनाया है। और ये सारांश है। अपनापन में वंदे मातरम को अपनाएंगे आप लोग की नहीं? ये सारांश है सर जी, ये सारांश है। ये बिल्कुल सार गर्भित बात है। वंदे मातरम का की जो बात आप करते हैं, वंदे मातरम एक महान शब्द है, ऐसा शब्द है जो मूल आत्मा है भारतवर्ष की मूल आत्मा वंदे मातरम। वंदे मातरम से उत्साह आया है, और उत्साह में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी ने मिलकर के ये लड़ाई लड़ी है, भारत की लड़ाई लड़ी है, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी है, आंदोलन हुआ है, जिसमें सुभाष चंद्र बोस जी जैसे लोग रहे हैं, जिसमें जवाहरलाल नेहरू जी जैसे लोग रहे हैं, और महात्मा गांधी ने इसका सर्वोच्च नेतृत्व किया है। महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता आज विश्व में? विश्व में महात्मा गांधी की प्रसिद्धि इस तरह से है, पूरा विश्व उनको एक तरह से महात्मा मानता है।
सच्चाई सर ये है, और उनके सिद्धांतों पर देश चला है, देश चल रहा है, अभी भी चल रहा है। मैं नहीं कहता, मोदी जी भी महात्मा गांधी की बात आती तो नमन करते हैं, उनको झुकते हैं मोदी जी। कोई ऐसा नेता हो तो बता दीजिए महात्मा गांधी का सम्मान न करता हो। हाँ, कुछ लोग होंगे, चंद लोग होंगे जिन्होंने तिरंगा नहीं फहराया होगा। देश में ऐसे भी लोग हैं जो कि महात्मा गांधी की आलोचना भी करते हैं। सच्चाई सर ये है, यानी आरएसएस पे कह रहे हैं, ग्राह्य है, सभी लोग मानते हैं। अब मैं कह रहा हूँ, इस समय योगी जी बौखलाहट में है। योगी जी अनाप शराब बयान दे रहे हैं क्योंकि हारने जा रहे हैं। अच्छा। 27 में बुरी हार हारने जा रहे हैं। 24 से ही ग्राफ गिर गया है। 24 में लखनऊ में राजनाथ सिंह का अंतर घट गया जीतने का। मोदी जी एम के प्रकार किसी से जीत पाए हैं। सवाल इस बात का है, आपकी सीटें 37 सीटें हमारी आई हैं, इंडिया ब्लॉक में 46 सीटें आई हैं जो भाई को नहीं दिखाई दे रही हैं। भाई को तो दिखाई नहीं देंगी। भाई को एक लय में चलना है, एक बात को आगे करके चलना है, इसलिए भाई को नहीं दिखाई पड़ेंगी। भाई को हमारी जीत दिखाई नहीं पड़ेगी। कितना हम जीते हैं, कितना संख्या हमारी बढ़ी है जो है आज के युग में। जनता अगर जन समर्थन नहीं होता, अगर व्यापक जन समर्थन नहीं होगा, सर्वजन का जन समर्थन नहीं होगा, एक वर्ग के समर्थन से कोई पार्टी इतनी सीटें नहीं ला सकती। सच्चाई ये है, आज भी जन समर्थन व्यापक है। आज ब्राह्मण हमें अपना रहा है, आज सर्व वर्ग के लोग अपना रहे हैं। दलित तो बस अपना रहा है। दलित तो हमारे साथ खड़ा हुआ करने के दम करके। आज पिछड़ा खड़ा है, आज किसान खड़ा है। किसान की कोई जाति नहीं होती, सभी जातियों के लोग किसान होते हैं और किसान हमारे साथ बच के खड़ा है। इसमें महिलाएं खड़ी हैं, वो चाहती हैं, अधिकार चाहती हैं अपना। उनको विश्वास है कि हमारी सरकार आएगी तो हम 40,000 रुपया देंगे, हर घर में जाएगा। उनका किचन थोड़ा सा चलेगा, महंगाई कम होगी। आज लोगों की उम्मीदें हैं, राष्ट्रीय जिससे उम्मीदें हैं, यही बात पीड़ा दे रही है। यही बात पीड़ा दे रही है। सामंतवादी है। अशोक जी, क्या आपको नहीं लगता समाजवादी नहीं है? अशोक जी, समाजवादी जनता की नहीं है। अशोक जी, सामंतवादी लोग हैं। पीडीए का ये फॉर्मूला बार बार आप लोग चेंज कर रहे हैं। पीडीए का फॉर्मूला बार बार जो आप लोग चेंज कर रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि ये आपको पीडीए व्यापक शब्द है, इसमें भिन्न भिन्न चीजें हैं, भांत भांत की चीजें हैं, अलग अलग तरह से ये ऐसा गुलशन है पीडीए, इसमें सभी तरह के फूल हैं। रंगी है ये, और जो पिछड़ा नहीं है, वो जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक आपसे आस लगाए बैठा था कि कम से कम हमारे नेता ने हमारा नाम तो लिया, पीडीए का नया फॉर्मूला तो बताया, हमारे नाम पर रखा, उसका आपने करके पंडित कर दिया पीडी का मतलब। अब पिछड़ा कहां जाएगा, दलित कहां जाएगा? वो कहेगा हमारे नेता बार बार बदल रहे हैं। तो पिछड़ा सर जी, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक इसकी धुरी है ये मेन धुरी है। ये कहाँ जाएगी? ये धुरी सबको लेकर चल रही है, यही धुरी है। अरे काला कीर्तिमान जी, बैठा के आपसे पूछिए कुछ भाई। कीर्तिमान जी, पिछड़ा पहले ही महाराज जी के पास जा चुका है। पिछड़ा जो है पहले ही महाराज जी के पास जा चुका है, इसीलिए तो रो रहे हैं। जब भी हम गाना गाओगे आप, बदौलत बने हैं कीर्तिमान जी, जब मुख्यमंत्री बने हैं पिछड़ों की बदौलत बने हैं। पिछड़ा जा चुका है योगी जी के पास, पिछड़ा योगी जी को छोड़ने वाला नहीं है। अब बताइए, रो रहे हैं यहाँ बैठकर। अच्छा रुक जाइए आप, अब रुकिए अशोक जी रुकिए, अशोक जी रुकिए, अशोक जी हो गया, हो गया अशोक जी रुकिए, अब रुकिए, अब सबको बोल लेंगे, अब सबको बोल लेंगे। अशोक जी हो गया, कंक्लूड कीजिए सर, कंक्लूड कीजिए प्लीज। हो गया अशोक तिवारी जी, हो गया सर, सभी लोग शामिल हैं। अरे बॉस चल रहे हैं, औरों को भी सुनना है, औरों को भी सुनना है। हो गया अशोक तिवारी जी, समझ गए आपकी बात समझ गए। लेकिन संदीप मिश्रा जी ने कहा अभी कि पिछड़ा तो हमेशा योगी आदित्यनाथ जी के पास जा चुका है, बीजेपी के पास जा चुका है। संदीप मिश्रा जी बताइए जरा इसके पीछे वजह क्यों? उसके बाद राघवेंद्र जी की बात। इससे बड़ा चुटकुला नहीं, ये चुटकुला है, ये चुटकुला है आपका ये हास्य है, हास्य की बात है। अपने भाई भतीजा और अपने जात के लोगों को जब आप कवर करते हैं तो पिछड़ा कहीं पे ठगा हुआ महसूस करता है कीर्तिमान जी। अशोक जी ऐसे नहीं, ताकत है। अशोक जी संदीप जी को बोल लेंगे, अब बोल लेंगे संदीप योगी अब नहीं बोलने देंगे भाई। अशोक जी असली पॉइंट आपने पकड़ लिया है। आऊंगा, अशोक जी अपने टर्म में
वोट बैंक, संदीप मिश्रा जी, पिछड़ा वोट बैंक कीर्तिमान जी आज मजबूती से योगी आदित्यनाथ जी के साथ खड़ा है और वही ताकत है जिसके बदौलत योगी जी 2 बार से टेन्योर उनका बना है। और पिछड़ा इनके साथ छोड़ करके जा चुका है। क्यों? क्योंकि जब सत्ता की मलाई खानी होती थी तो एक जाति एक धर्म के लोगों को पूछा जाता था और वोट लेना था सभी का। आखिर एक बात बताइए, पुलिस की भर्ती इनके जमाने में निकलती थी, कितने कुशवाहों को इन्होंने रखा, कितने राजभर को रखा, कितने दलितों को रखा, तब उसमें एक ही सरनेम के लोग दिखाई देते थे। आज योगी जी की सरकार बनी है, हर थाने पे आपको यादव सिपाही मिल जाएगा, राजभर सिपाही मिल जाएगा, कुशवाहा सिपाही मिल जाएगा। तो ये चीज पिछड़ा को दिख रहा है, ठीक है, अपनी आंखों के सामने। अब एक सवाल याद आ गया मुझे, अभी एक सवाल याद आ गया। कल ही परसों अखिलेश यादव ने जो एनडीए के सहयोगी हैं उनका वो गणित बता रहे थे कि कितनी कितनी सीटें उनको मिले हैं, कि किसी को 39 सीट, किसी को 71 सीट दे दिए। मतलब ये बीजेपी को और एनडीए को भी पता ही नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव को ये पता चल गया। ये कैसे हो गया अशोक तिवारी जी? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया सर आपने। आज हालात ये है कि जो भी हैं, कभी हमारे साथ भी रहे हैं, ये कहीं ऐसे लोगों के लिए, ये तोड़ने फोड़ने की राजनीति तो नहीं है। लोगों के लिए जी, ऐसे लोगों के लिए हमारा राष्ट्रपति जी ने एक शुभेच्छा व्यक्त की है, उनको आगे बढ़ाने की बात कही है। और भाजपा को जरूरत भी इस समय, भाजपा के पास अपना वोट तो कुछ बचा नहीं है, अपने वोट से वो महरूम हो गई है, आज हाशिए पे आ गई है, आज जो है बैकफुट पे खड़ी है। तो उसको जरूरत है, उसको एक राय दी है कि आप अगर अपने एलाइंस को ज्यादा संख्या में सीटें दोगे तो होता कुछ जनता में आपकी आवाज जाए। कुछ माने लोग यहाँ आप पीछे के भी पोषक हैं, लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा करो करिए आप, हमें उम्मीद है ऐसा करेगी भाजपा। भाजपा के पास कोई विकल्प नहीं है। चलिए ठीक है राघवेंद्र जी, लेने वाला कोई नहीं है। ठीक है राघवेंद्र जी, भाजपा इसमें अब राघवेंद्र जी नहीं, अब हो गया। अशोक जी हो गया, बहुत बोल लिया आप। अशोक जी बोल लिया, आप बहुत बोल लिए। अशोक जी हो गया, राघवेंद्र जी बोलेंगे। आप जो है अपने राइट्स को ज्यादा संख्या में। अब राघवेंद्र जी बोलेंगे, अब राघवेंद्र जी बोलेंगे, जवाब दीजिए राघवेंद्र जी, बोलिए। देखिए, अब ये पिछले 4-5 दिनों में जो समाजवादी पार्टी की तरफ से कुछ बयानबाजी हुई है, ये अपनी चिंता नहीं करते हैं। वो तो आपकी सीट बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की पूरी चिंता में डूबे हुए हैं। बताया कि आरएलडी को कितनी सीटें मिलेंगी, निषाद पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, सुबह तपा को कितनी सीटें मिलेंगी, अपनी चर्चा विचार नहीं करते हैं। इनको इतना समय नहीं है। जयंत चौधरी पे इनकी प्रतिक्रिया आई थी, जयंत चौधरी को 54 हमने रुपया बनाया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर चिंता की थी, हमारी राष्ट्रीय टीम बनी उस पर इन्होंने चिंता की थी। भाई ये बेचारे इतने ज्यादा व्यस्त हैं। आजम खां को बताया था, आजम खां गृह मंत्री बनेंगे, कमाल के उससे ज्यादा योग्य व्यक्ति इनके पास नहीं है। ये अपनी बात नहीं कर रहे। पिछले 1 हफ्ते के कुछ इस प्रकार के बयान आए हैं, मुझे जो याद आया वो मैं बताना चाहता हूँ। इसके अलावा इनके पास कोई भाषा, ये भी हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र बैठे हैं, प्रेम दया अपनापन। अखिलेश यादव एक पत्रकार मित्र ब्राह्मण पूछ रहे थे, कोई कड़ा प्रश्न पूछ लिया था, अरे मिश्रा जी थोड़ी शर्म करो, अब ये प्रेम दया अपनापन कहाँ गया? प्रेम दया अपनापन गोबर से बदबू आती है, प्रेम दया अपनापन। इन लोगों के खाने के दांत अलग है और दिखाने के दांत अलग है। बात करते हैं पीडीए की, तमाम परिभाषाएं गढ़ेंगे, लेकिन चुनाव के बाद एमवाई में आके टिक जाएंगे। एमवाई में भी मुसलमानों के सिर्फ तुष्टीकरण करेंगे, कुछ देने लेंगे कुछ नहीं। और यादव पे अपना परिवार, वही 1 दर्जन लोग, इसके अलावा इनकी राजनीति कुछ नहीं है, सिर्फ परिवार बाद में आकर के टिक जाएगी। अरे 4 बार आपकी सरकारें रही है भाई, क्यों ये लेकर के अगर हम ऐसे जोड़ने लगते हो? भारतीय जनता पार्टी जो है कल ही खुल गई, फ्लॉप हो गई, बटकों की चोटी खींची गई। अरे मानवर इन्हीं शंकराचार्य की लखनऊ पिटाई आप लोगों ने की थी, लेफ्ट से मार मार कर सीधा कर दिया था। हम बटकों की चोटी की बात कर रहे हो। अरे भारतीय जनता पार्टी से सनातन की बात मत करिए, हमारे हृदय में बसता है सनातन। हम लोग मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं करते हैं, हम लोग आतंकवादी को छुड़ाने इलाहाबाद हाईकोर्ट नहीं जाते हैं, हम लोग आतंकवादी को माता कुर्सी में नहीं जाते हैं। हम लोग जो है मुस्लिम नौजवानों से ये नहीं कहते हैं आप लोग अपनी सुरक्षा के लिए अवैध हथियार रखिए। मुजफ्फरनगर में क्या होता है, एक पक्ष के लोग आप लोग मुआवजा देते हो, शर्म तो आपको आती नहीं होगी। प्रेम दया करुणापन अपनापन, ये कहां से आप परिभाषा ले आते? उत्तर प्रदेश की जनता को बेवकूफ समझे हो क्या? तमाम ऐसे उदाहरण है। आपके समय में उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध का बोलबाला था, पीसीएल भर्ती घोटाला याद है? अनिल यादव को हाई कोर्ट में फटकार लगा के निकलवाया था।
85% में से 75% एक ही समाज के, या तो समाज को बना दिए थे आप लोगों ने। बता रहे प्रेम दया अपनापन, हमारे ऊपर आरोप लगाते हो, उत्तर प्रदेश की जनता को अंदर समझे हो, वो लोग जो आपको हम मान लेंगे। अरे भाई अशोक जी को तथ्यात्मक बात किया करिए। कुछ 22 की तारीख में उत्तर प्रदेश सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। बताइए आपके समय में कौन सी स्थिति थी? 7वीं अर्थव्यवस्था थी उत्तर प्रदेश। बीमारू राज्य के नाम पे जाना जाता था, कोई भी यहाँ पर पैसा नहीं लगाया करता था, विद्युत उत्पादन में दुगना हो गया है। आप लोग क्या काम करते थे ये भी तो बताइए। अरे इसे जोड़ने लगते हो, वही बात पीडीएफ हो रही है, वही रटी रटाई भाषा। उत्तर प्रदेश की जनता हमको चुनेगी, भाजपा से परेशान हो गई है। अरे भैया क्या परेशान हो गई है? आज की तारीख में आज की अराजकता खत्म हो गई है, गुंडागर्दी खत्म हो गई है। हम लोग अपराधियों के ऊपर लगाम लगा रहे हैं। आप लोगों ने 2000 ज्यादा अपराधियों के सख्त बनवाए तो उनको निरस्त किया हुआ है। हम लोग जो है बेहतर से बेहतर काम करने का प्रयास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में देश की 55% एक्सप्रेस वे पर हंस क्यों रहे हो? बताइए कितने एक्सप्रेस वे बने थे आपके समय में? 55% देश के एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश में। आंकड़े बताऊंगा आपको, बताइए अर्थव्यवस्था के बारे में। अब अशोक तिवारी जी बताइएगा आप। राघवेंद्र जी ठीक है, राघवेंद्र जी 40 लाख करोड़ की। आप बताइएगा। इन्हें कुछ दे दे थोड़ा सा। अच्छा बोलिए, इन्हें कुछ दे दे थोड़ा सा। बोलिए। इनकी अर्थव्यवस्था जो थी 9.40 लाख करोड़ की। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश जो है 27.51 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था हो गई है। बताइए अशोक जी ये विकास नहीं हुआ है कि नहीं हुआ है? प्रति व्यक्ति आय 34,000 रुपए थी आपके सामने, आज की तारीख में प्रति व्यक्ति आय 1 लाख से ऊपर हो गई है। ये हुई है कि नहीं हुई है? बताइए अशोक जी, ये बताइए। साक्षरता दर 67.7% थी, आज की तारीख में उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 78.20% है। बताइए ना। बेरोजगारी दर मैंने आपको बताई दी है। विकास दर जो थी 5.3% की थी, आज 11.6% की विकास दर। हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता परेशान है। अरे आप लोग जनता के बीच में जाइए, कुछ सोचिए समझिए। ट्विटर अशोक जी बोलिए। और ट्विटर सोशल मीडिया से नहीं होती है आज की तारीख। ठीक है, अब अशोक जी तब से मुस्कुरा रहे हैं, आपसे ज्यादा ज्ञान रखती है। अशोक जी हंस रहे हैं तभी से मुस्कुरा रहे हैं। अशोक जी क्यों इतना मुस्कुरा रहे हैं? अशोक जी बोलिए, जवाब दीजिए। जी सर, देखिए राघवेंद्र जी बेचारे परेशान हो चुके हैं। अपने बात बताइए। हम तो परेशान हैं ही, हम लोग तो कार्यकर्ता हैं, हम लोग सामाजिक जीवन में जीते हैं। सुबह निकलते हैं, शाम को घर आते हैं। आज बताइए आपके नेता क्या कर रहे हैं? चुनाव में जाने की क्या तैयारी है? बताइए। आदरणीय राघवेंद्र जी, आप शांत होंगे तभी तो बोलूंगा। बोलिए लीजिए आराम से। वो तो अपने पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, वो क्यों परेशान होंगे? वो आपके जैसे ही पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, वो क्यों परेशान होंगे बेचारे? वो आपके जैसे ही अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। मन शांत रखिए। आप खुद अच्छी तरह से अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, इसके लिए पार्टी आपको पुरस्कार जरूर देगी। देखिए ना, उन्होंने आंकड़े बताए, उन्होंने पूरे आंकड़े आपके सामने रखे हैं। इससे अच्छा क्या हो सकता है? बोलिए। भारतीय जनता पार्टी अगर आंकड़ा खेलती रहे, आंकड़ों में उलझी रहे, ये तो अच्छी बात है। हाँ। ये बुरी बात नहीं है। आंकड़ों में उलझे रहिए, आप जो है कागजों में उलझे रहिए, आप उसी में उलझे रहिए। एक सवाल पूछता हूं सर, आपके समय में 17 से आपकी सरकार है सर, आप बता दीजिए कि भी विद्युत उत्पादन कारखाना सौर ऊर्जा के बात न करिएगा, विद्युत उत्पादन कारखाना यूनिट कोई लगी हो, आपके समय में कोई यूनिट नहीं लगी। जो यूनिटें हमारे समय में लगी थी आज वही लगी हुई हैं। आज बिजली की खपत बढ़ गई है, बिजली की डिमांड ज्यादा है, लेकिन आप सप्लाई नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप उत्पादन बढ़ा नहीं रहे हो। सकारात्मक सौदा किए है, तमाम नियम जो किया है वो धरती पे क्यों नहीं उतरे सर? आज तमाम नियम आज कागजों में रखे हुए हैं। रोजगार कहां से बढ़ेगा? आज आपने मेडिकल कॉलेज बनाए, आप कहते हैं हमने बनाए, डॉक्टरों की भर्ती नहीं कर रहे हैं सर। डॉक्टर नहीं होगा, इलाज कौन करेगा? अच्छा, सब कुछ आपने किया ही अशोक जी, ये सब कुछ आपने किया ही। एक बात बताइए, अरे आपने बहुत कुछ किया है। अशोक जी रुकिए एक मिनट। गोरखपुर में होता है, अशोक जी रुकिए, में होता है, कानपुर में होता है, अशोक जी लखनऊ में होता है, वाराणसी में भारी जलभराव होता है। आज जन अल्पा को सबको उतरना पड़ा। बोलेंगे तो बोलते ही हुई है, विद्यालय सुनेंगे के लिए अध्यापक नहीं है। अब सुनेंगे। जनजीवन अस्त व्यस्त है।
जनजीवन अस्त व्यस्त अशोक है, जी सुनेंगे, जो वोटर भी नहीं है, जो वोटर भी नहीं है, अरे प्रभु सवाल तो सुन लीजिए सर। 16 वर्ष का बालक है, वो भी आज हड़ताल कर रहा है, वो भी तिवारी जी आंदोलन पे मजबूर हो गया है। तिवारी जी आपने क्या कर दिया, तिवारी जी क्या कर दिया सर? आज पूरा उत्तर प्रदेश ठीक है कर दिया आपने, मतलब आज आप एक पूरा बार उत्तर शुरू हो प्रदेश जाएंगे सड़कों पे कर दिया आपने तो हाल बेहाल कर दिया आज यूपी का। आज किसान बेहाल है, महिलाएं बेहाल हैं, आज कौन बेहाल? महंगाई ठीक है, सब बेहाल हैं। रुकिए ना एक मिनट, एक मिनट रुकिए। अशोक तिवारी जी, आपने सब कुछ सही किया। अशोक तिवारी जी, आपने सब कुछ सही किया, अपने सरकार में उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया, फिर आप चुनाव क्यों हार गए मुझे बताइएगा? और ये पीडीए का फॉर्मूला लाना क्यों पड़ रहा है आपको? आपने विकास किया। सवाल है आपका, बढ़िया सवाल है, उत्तम सवाल है, अति उत्तम सवाल है आपका। 2014 में एक अभिनेता आया, नेता कम अभिनेता, अच्छा, नरेंद्र मोदी, मतलब दूसरे के नेता को अभिनेता बता देंगे। ऐसा चक्कर चलाया, ऐसा वादा किया कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, ऐसा वादा किया किसानों का आय दोगुनी कर देंगे, डॉलर को रुपए के बराबर कर देंगे, महंगाई। आप लोग भी तो लोकसभा चुनाव ऐसे ही जीत गए कि लोकतंत्र को खत्म कर दिया जाएगा, संविधान को हटा दिया जाएगा। अरे ऐसे बोलेंगे नहीं, ऐसे नहीं बोल सकते अशोक तिवारी जी। अशोक तिवारी जी, तिवारी जी रुकिए एक मिनट, तिवारी जी रुकिए एक मिनट, तिवारी जी रुकिए एक मिनट। तिवारी जी आप ऐसे नहीं बोलते हैं, आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं दूसरे के नेता को। नहीं 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 नहीं, ये गलत है। तिवारी जी हो गया, तिवारी जी हो गया, तिवारी जी हो गया, समझ गया, हो गया। आप सुन लीजिए प्रभु, आप सुनिए, आप सुनिए, आप सुनिए। दूसरे भाई साहब आवाज ही नहीं जा रही है क्या इनके पास? तिवारी जी रुकिए एक मिनट। आप दूसरे के नेता को अभिनेता नहीं बता सकते हैं, और दूसरी बात यह है आपके भी नेता हैं, वो आपके नेता को अभिनेता कहें तो कैसा लगेगा? और दूसरी बात यह है, मैं कहता हूं वो नेता होने के साथ सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं। उन्होंने ऐसा अभिनय किया, जनता ने भी विश्वास कर लिया उनके ऊपर, जनता ने विश्वास कर लिया। वो विश्वास जनता का 2024 में टूटा। विश्वास 3 बार कर लिया, एक बार आदमी ठगा जाता है, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं। अशोक जी, आप जिसको अभिनय कह रहे हैं ना, वो कठिन परिश्रम है, वो तपस्या है, वो तप है, जो आपके नेताओं के बस का नहीं है। तिवारी जी, आपके नेताओं के बस का नहीं है वो अभिनय, इसको मैं मानता हूँ अभिनय है, लेकिन देश की जनता का नहीं, पूरी दुनिया आज उम्मीद के साथ देख रही है। आज नरेंद्र मोदी को पूरी दुनिया उम्मीद के साथ देख रही है। आपको अगर अभिनय लगता है तो ठीक है, वो अभिनय है। आपका अभिनेताओं का बड़ा अच्छा कनेक्शन आपका रहा है। में आप अभिनेताओं के साथ नृत्य करते थे तो आपको लगता है सब जगह नाचने वाले लोग हैं, कलाकार ही है। आपको नरेंद्र मोदी में अगर कलाकार नजर आ रहा है तो आपका स्वागत है ऐसे बयान के लिए, लेकिन बात यह है प्रधान की बारी नहीं देती है। अच्छा, इस पर मैं राघवेंद्र जी को लाऊंगा बीच में, मैं राघवेंद्र जी को लाऊंगा बीच में। संदीप जी, इसमें राघवेंद्र जी को लाऊंगा मैं बीच में, राघवेंद्र जी को ला रहा हूं। राघवेंद्र जी, ये तिवारी जी कह रहे हैं आपके नेता अभिनेता हैं, 2014 में आए, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अब क्या टिप्पणी करें, हम लोग इस प्रकार की चर्चा में सहभागिता नहीं लेते हैं। देश की जनता का अपमान कर रहे हैं भाई। ये देश की जनता बार बार चुन रही है, वो अभिनेता है। 35 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय सम्मान प्राप्त कर चुके हैं, वो अभिनेता है। पूरा विश्व बेवकूफ है। जवाहरलाल नेहरू से लेकर के नीचे तक जितने भी देश के प्रधानमंत्री है, किसी को भी विश्व के जो अन्य सर्वोच्च सम्मान जो होते हैं 1 या 2 मिले हैं। 35 से ज्यादा मोदी को मिल चुके हैं देश के प्रधानमंत्री। आज की तारीख में वैश्विक क्षेत्र पर उनकी लोकप्रियता है, विश्वसनीयता। मेरे पास केंद्र के भी आंकड़े हैं, ऐसा नहीं है उत्तर प्रदेश के ही आंकड़े हैं, सब है। इनका रहने दीजिए, इनका जो है मानसिक स्तर जो इन्हें कहने दीजिए। उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता इनकी बातें सुनती है। अभी इन्होंने विद्युत उत्पादन बताया, थोड़ा नजर रखा करिए अशोक जी। अभी 2 साल पहले देश के प्रधानमंत्री कानपुर आए थे, 5 विद्युत उत्पादन सेंटर का उद्घाटन उन्होंने किया हुआ था कानपुर से ही। कानपुर में भी जो थर्मल पावर कॉर्पोरेशन उसका उद्घाटन किया था। विद्युत उत्पादन 2017 में उत्तर प्रदेश का 5,878 मेगावाट था। आज की तारीख में विद्युत उत्पादन 9,120 मेगावाट हो गया है। बिना विकास किए हो गया क्या? अब क्या जानते हैं, अब क्या पता है? तर्कों में बात किया करिए। 17 मेडिकल कॉलेज आज की तारीख में थे, आपके समय में। आज की तारीख में 75 मेडिकल कॉलेज है। हमारे जो भारत की जीडीपी में समय हो गया, भारत के जीडीपी में
भारत की जीडीपी राघवेंद्र जी को, अशोक जी को लाइए स्क्रीन पे। ये हमारे समय में जो यूनिट लगी थी उन्हीं का उत्पादन बता रहे हैं सर आप। अरे कमाल की बात कर रहे हैं, उत्पादन वही थी। अरे 5 नए यूनिट लगाए गए थे, माननीय देश के प्रधानमंत्री ने कानपुर से उद्घाटन किया था उसका, पता कर लीजिए, थोड़ा सा गूगल सर्च कर लीजिए। जो पहले कमाल की बात कर रहे हैं, तो उत्पादन दूरा हो गया। समय का जो काम है उसी काम की बात कर रहे हैं। हमारे कोई भी किया काम धाम है, की बात आप कर रहे हैं। कोई काम धाम किया है आपने? आपने गुंडागर्दी बढ़ाई है, कोई काम नहीं किया। बिना घपले घोटाले का कोई काम किया है आपने? एक मिनट रुके, एक मिनट रुके, राघवेंद्र जी रुके। अशोक तिवारी जी, भारत में बनना है, इनको दिखाई नहीं पड़ रहा है। अशोक तिवारी जी, जेवर एयरपोर्ट जो है, हाँ कीर्तिमान जी, हाँ। जेवर एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, वो इन्हें दिखाई नहीं पड़ रहा है। अच्छा, ठीक है। पहले 3 अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट हुआ करते थे, आज की तारीख में उत्तर ठीक है। संदीप मिश्रा जी को मैं लास्ट कमेंट लूंगा, संदीप मिश्रा जी से। संदीप मिश्रा जी, ये बताइए जरा सर, ये बताइए उत्तर प्रदेश की राजनीति, उत्तर प्रदेश में कहावत है कि जाति है कि जाति नहीं, यूपी की राजनीति जाति के बिना संभव है क्या? और ये लोग जो विकास कह करके, अखिलेश यादव कहते हैं हमने इतना एक्सप्रेसवे बनाया, सब कुछ आपने बनाया, फिर भी आप चुनाव हार जा रहे हैं। देखिए, यूपी की राजनीति जाति से शुरू होती है, लेकिन जिस जाति की राजनीति को महाराज जी ने खत्म किया है, यह हम सभी लोगों के लिए देखने वाली बात है कि उनको पूरा सपोर्ट जो है आज की तारीख में समाजवादी पार्टी के 99% पिछड़े समाज का मिल रहा है। मतलब आप उसमें और वाई को भी जोड़ रहे हैं क्या? पार्टी के गले नहीं उतरती, उसमें वाई को भी जोड़ रहे हैं क्या आप? नहीं, यादव तो पहले से ही आ चुका है, यादव भी आ चुके हैं, जो सफाई वाले नहीं है वो आ चुके हैं। भाई, इनको उसी यादव से दिक्कत हो जाती है जो मंदिर जाने लगता है। आप समाजवादी पार्टी के बता दीजिए, जो यादव राम मंदिर का दर्शन कर लिया, जिस यादव ने कांवड़ उठा ली, समाजवादी पार्टी के लोग उसके अपने दरवाजे पे आने देते हैं कि नहीं आने देते? एक पूछना चाहिए, आपको पता लगवाना चाहिए अपने बैकएंड से जो है। तो समाजवादी पार्टी के समय में जो लोग कभी कांवड़ नहीं उठाते थे, जो कभी मंदिर नहीं जाते थे, आज उन लोगों के अंदर एक नई जाति चेतना जागृत हुई है, और वह यादव समाज, दलित समाज, सभी लोग सनातन परिवार से जुड़े हैं। और वही नहीं, सिख समाज भी अपना सनातन जैसे बड़े परिवार से जुड़ा है। यह सब चीजें कहीं न कहीं विपक्ष को चिंता में डालती है। ठीक है भाई, जिस सिख समाज को अशोक तिवारी जी, अशोक तिवारी जी, बड़े परिवार से जुड़ करके, अशोक तिवारी जी, हो गया संदीप जी, हो गया संदीप जी। अशोक तिवारी जी, आप लास्ट कमेंट दीजिएगा, पीडीए बनाएंगे कि एमओआई समीकरण बचाएंगे? अब तो इसमें धर्म संकट खड़ा हो गया आपके सामने। सर जी, आप सवाल जो भी करें, जवाब तो हम वही देंगे जो हमें देना है। अच्छा, जो आपने सोचा है वही जवाब देंगे। बोलिए। पीडीए, जी जवाब तो वही देंगे जो सच्चाई है, जो सच्चाई बात करेंगे ना। आप कोई चीज मिथक ले आएंगे, मिथक आप ले आइए। सच्चाई सर यह है कि पीडीए जो है हमारा सर्वव्यापक है, पीडीए में सर्वजन है, पीडीए में पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक तो लीड कर ही रहा है, लीड कर रहा है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक लीड कर रहा है, ये सबको ला रहा है। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक ही जो है पंडित कहाँ गया? लिया उसने, पंडित कहाँ गया? अल्पसंख्यक ने ही अगड़ा कहाँ गया? महिलाओं को साथ में लिया, आधी आबादी को साथ में लिया। और पंडित अगड़ा कहाँ गया? आदिवासी को साथ में लिया, सारे जन पीड़ित को लिया, दुखी को लिया, अपमानित को लिया। अब प्रेम दया अपनापन की बात कर रहा है, ये कौन कर रहा है? ये पिछड़ा वाले जो ही कर रहा है सर, ये तो मूल आधार है। ठीक है, चलिए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये इंक्लूसिव है। अशोक जी, अगर आपके ही नाम को बार बार बदला जाए, आपके ही नाम को बार बार बदला जाए तो आपको ही सही नहीं लगेगा। नहीं, एक नाम को आप बार बार बदल नहीं सकते अशोक जी। अगर मान लीजिए आपके ही नाम को बार बार बदला जाए तो आपको ही ठीक नहीं लगेगा अशोक जी। ये पीडीए का फॉर्मूला, पीडीए में चलिए ठीक है, हमारे पास समय कमी है। राघवेंद्र जी, संदीप मिश्रा जी, अशोक कुमार तिवारी जी, तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। पीडीए का फॉर्मूला लगातार अखिलेश यादव बदल रहे हैं। कभी पीडीए का मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, कभी आदि आबादी, कभी पंडित हो जाता है। तो अब प्रेम दया अपनापन, ये थ्योरी भी आपने सुन ली। समाजवादी पार्टी अब कह रही है प्रेम दया अपनापन पीडीए का मतलब है। अभी और देखते जाइए कि पीडीए का फॉर्मूला कितनी बार चेंज होता है, क्या बदलता है। ये और भी इस चुनाव को बहुत महत्वपूर्ण और बहुत दिलचस्प बना देगा, एकदम ड्रामेटिक कर देगा 27 के चुनाव को उत्तर प्रदेश के। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी देखते रहिए भारत अपडेट।